गांव के छोटे से मकान में रामनारायण नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। उनके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति तो नहीं थी, पर दिल में ईमानदारी और एक दूसरे के लिए अटूट प्यार था। रामनारायण दैनिक मेहनत करके खेतों में हल चलाता और सीता घर संभालकर बच्चों की परवरिश करके परिवार को चलाती। उनका दिन रात एक जैसा चलता, सुबह का सूरज, खेत की मिट्टी, घर की रोटी और शाम को थका हुआ आराम। रामनारायण का खेत छोटा था और बारिश पर निर्भर। कई साल अच्छे नहीं गए, फसलें बीच बीच में पानी की कमी या कीटों से खराब हो जाती। लोग कहते, इतना मेहनत करके भी क्या मिलता है। उसकी पत्नी सीता उसके संबल थी, मुस्कान, हिम्मत और काम में हाथ बटाना। एक वर्ष सूखे की चेतावनी आई। आसपास के कई खेत सूखे और फसलें घटने लगीं। रामनारायण के मन में चिंता घर कर गई। उसने बाजार के दाने ज्यादा महंगे होने पर भी बीज खरीदे और खेत में मेहनत बढ़ा दी। सीता ने भी बचत करके घर घर की चीजों में कंजूसी कर दी। दोनों ने एक दूसरे को संभाला। रामनारायण ने खेत की पानी देने की व्यवस्था में सुधार किया और सीता ने घर का खाना पोषक बनाया ताकि किसी को भूख न लगे। फिर भी फसल उम्मीद के मुताबिक अच्छी नहीं हुई। हार नहीं मानी रामनारायण ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली, नई तकनीक के बारे में पढ़ा और छोटे छोटे प्रयोग करने लगा। उसने खेत की मिट्टी की देखभाल पर ध्यान दिया, बार बार जमीन में खाद मिलाए और जुताई के तरीके बदले। सीता ने भी पक्का फैसला किया, हम खेती के साथ साथ कुछ और कर लेंगे ताकि मुश्किल समय में भी घर चले। उसने पास की नदी से गांठ बांधकर छोटे छोटे बर्तन में सब्जी उगाने शुरू कर दी, टमाटर, मिर्च और कुछ हरी पत्तियां। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई। रामनारायण की कोशिशों से एक हिस्सा खेत का फिर हरा भरा होने लगा और सीता की नन्ही सी सब्जी की पक्की फसल से घर को अतिरिक्त आय मिली। जब कुछ पैसे आए तो बच्चों की पढ़ाई, दवा और जरूरतें पूरी हुई। पर खुशियां केवल आर्थिक नहीं थी। गांव वालों की आंखों में अब रामनारायण और सीता के लिए सम्मान झलकने लगा, क्योंकि उन्होंने मुश्किल समय में संयम और धैर्य दिखाया। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई और गांव के कुछ कमजोर घरों को नुकसान हुआ। रामनारायण और सीता ने बिना देर किए अपने घर की कुछ बचत निकालकर गांव के बड़ों की मदद की। छतों की मरम्मत में हाथ बटाया और बच्चों को सूखने के लिए सुरक्षित जगह दी। गांव वालों ने कहा, तुम्हारे पास इतना कम है, पर तुम सबकी मदद कर रहे हो, ये वाकई बड़ी बात है। रामनारायण और सीता ने मुस्कुरा कर कहा, अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कमी छोटी दिखती है। समय के साथ रामनारायण ने नई फसलों के साथ साथ गांव में पानी संरक्षित करने की योजनाएं सुझाईं। उसने छोटे छोटे तालाब खुदवाने, वर्षा जल संचयन के तरीकों को अपनाने की पहल की। सीता ने महिलाओं को जोड़कर एक समूह बनाया।
समूह में वे आपस में बीज बांटते, छोटे कारोबार की जानकारी लेते और अपने घरों के लिए बचत योजना बनाते। ये समूह धीरे धीरे गांव में आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनता गया। एक साल बाद जब फसल फिर अच्छे अंक दे रही थी, तब गांव के स्कूल में एक छोटा मेला लगा, जहां रामनारायण और सीता ने मिलकर अपने अनुभव बताए और गांव वालों को खेती के नए तरीकों और महिलाओं के छोटे व्यवसाय के फायदे समझाए। बच्चों ने भी अपने माता पिता के साथ मिलकर एक नाटक मंचित किया, जिसमें ईमानदारी, मेहनत और सहयोग का संदेश था। उनकी कहानी सिर्फ खेती और पैसे तक सीमित नहीं रही, ये गांव में भरोसा और एकता की मिसाल बन गई। लोग अब अपने छोटे छोटे संसाधनों का सदुपयोग करते, पानी बचाते और एक दूसरे की मदद करते। रामनारायण और सीता ने दिखाया कि गरीबी सिर्फ धन का अभाव है, पर आत्मा की गरीबी नहीं। अगर दिल में इंसानियत और मेहनत हो तो मुश्किलें भी रास्ता बदलाकर अवसर दे देती हैं। एक शाम खेत के बीच एक पेड़ के नीचे बैठकर सीता ने रामनारायण से कहा, हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस एक दूसरे का साथ एवं संतोष चाहिए। रामनारायण ने उसकी हाथ थाम कर कहा, हमारे पास क्या है यह मायने नहीं रखता, पर हमने जो दिया वह हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। कहानी का नतीजा यह नहीं था कि वे अमीर बन गए। असल में उनकी आर्थिक दशा में क्रमिक सुधार हुआ, पर सबसे बड़ा परिवर्तन गांव की सोच में आया। लोग अब छोटी छोटी मेहनत और एक दूसरे के सहयोग की अहमियत समझ गए। रामनारायण और सीता की जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम यही था कि उनके बच्चे अच्छे संस्कार सीखकर बड़े हुए और गांव में सहयोग का वातावरण बना रहा। मेहनत, धैर्य और एक दूसरे का साथ, यही वे असली दौलतें हैं जो किसी भी मुश्किल घड़ी में इंसान को उठने की ताकत देती हैं। गरीबी मुश्किलें बढ़ा सकती है, पर इंसान की ईमानदारी और मिलजुल कर काम करने की चाह उसे बदल सकती है।